नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सृष्टि क्लासेस में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 8 की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। उसी आंसर की को देखते हुए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, जो कुल पद थे वो थे 19,645 और उसमें आवेदन कितना हुआ था 2,13,940। अगर एक बच्चे की प्रति सीट देखी जाए कि कितने एक सीट पे कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, अप्रॉक्स 11। तो देख सकते हैं कि जैसे अदर एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, तो एक एक सीट पे 30-30, 40-40, 50-50 बच्चे फाइट कर रहे हो। उस हिसाब से मतलब ज़्यादा कंपटीशन टफ, उतना कंपटीशन टफ नहीं है जितना कहा जा सकता है। तो आज हम देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज कितना कट ऑफ किस कैटेगरी का जा सकता है। तो सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी मेल की बात कर लें एसएसटी सब्जेक्ट से, तो उनका कट ऑफ 82 से 86 के बीच में जा सकता है। जिसके इतने नंबर तक आ रहे हैं वो बच्चे अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और जो फीमेल का कट ऑफ है जनरल कैटेगरी, उनका एसएसटी में 72 से 78 के बीच में जा सकता है। आप इसमें प्लस माइनस दोस्तों 2-3 नंबर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप सोचें कि ये इसमें हमने 82 से 86 बताया है तो आपका 70 अगर जनरल से आ रहा है तो फिर आप अपने आप को सेफ स्कोर में नहीं गिने तो ज़्यादा सही है। क्योंकि दोस्तों कंपटीशन इतना टफ हो गया है हर स्टेट का, क्योंकि वैकेंसीज आ नहीं रही हैं और मेरिट लिस्ट आप देख ही रहे हो कट ऑफ कितना हाई जा रहा है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम है। तो आप EWS के जो मेल कैटेगरी के हैं वो 80 से 82 के बीच में अपने आप को सेफ समझें एसएसटी सब्जेक्ट में, और फीमेल अपने आप को 70 से 72 के बीच में। और जो SC मेल हैं वो अपने आप को 68 से 70 के बीच में सेफ, अगर स्कोर आ रहा है तो आप सेफ़ हैं। और फीमेल जो हैं SC कैटेगरी की, उनके 58 से 60 के बीच में अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप सेफ़ हैं। और जो आप ST कैटेगरी की फ़ीमेल हैं उनका 68 to 70 अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ़ जोन में मान सकते हैं। और जो EBC और EBC फ़ीमेल हैं, जो मेल है वो 78 to 80 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ़ जोन में हैं। और फीमेल जो है 67 to 70 अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ़ जोन में हैं। जो BC कैटेगरी के मेल हैं उनके 72 से 74 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो वो आपने आपको सेफ़ जोन में मान सकते हैं दोस्तों। और जो BC के फ़ीमेल हैं तो वो अगर उनके नंबर 73 से 75 के बीच में आ रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं दोस्तों। ये तो भी हमने बात की है एसएसटी सब्जेक्ट से। अब हम मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट की बात करते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप मेल हैं, अगर आपके 78 to 80 मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। फीमेल अगर 72 से 75 नंबर लेकर आ रही हैं जनरल कैटेगरी से मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट, तो आप भी सेफ। अब हम बात करेंगे EWS मेल स्टूडेंट। 70 से जिसके 75 के बीच में नंबर आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। और जो EWS की फ़ीमेल्स हैं उनके नंबर अगर मैथ साइंस में 62 से 68 के बीच में आ रहे हैं तो वो सेफ जोन में आएंगे। SC मेल और SC फीमेल अगर 56 to 62 मेल के नंबर आ रहे हैं मैथ्स और साइंस स्टूडेंट तो आप सेफ़ हैं। फीमेल में अगर 50 से 60 आ रहे हैं SC कैटेगरी फ़ीमेल तो आप सेफ़ हैं। ST फीमेल जो है 50 से 60 में सेफ़ हैं। और EBC के जो मेल हैं अगर उनके मैथ्स और साइंस में 82 84 आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। और जो EBC की फ़ीमेल है अगर उनके नंबर मैथ्स साइंस में 70 से 72 के बीच में आ रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं दोस्तों। अगर इसमें किसी के 1-2 नंबर या 3 नंबर कम है वो आगे पीछे अपना जोड़ ले, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, इससे कम चाहे 3-4 नंबर जा सकती है दोस्तों। और जो BC के मेल हैं अगर उनके 65 से 69 के बीच में आ रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। और जो BC की फ़ीमेल है वो 60 से 65 के बीच में आ रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। ये हमने 2 सब्जेक्ट की बात कर ली, SST मैथ्स। अब हम इंग्लिश के
सब्जेक्ट की बात करेंगे, जिन्होंने इंग्लिश में सब्जेक्ट चूज़ किया था, अगर वो जनरल कैटेगरी से हैं तो उनके 80 से 85 नंबर आएंगे, और जो जनरल की फ़ीमेल हैं तो उनके 74 से 80 के बीच में आएंगे, और जो EWS की फ़ीमेल हैं उनके 75 टू 80, तो वो सेफ स्कोर में है। और जो फीमेल है EWS की, अगर उनके 68 टू 70 आ रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं। और जो SC के मेल हैं वो 50 से 56 टू 60 अगर उनके इंग्लिश सब्जेक्ट में आ रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं दोस्त। 62 टू 67 ये SC की फ़ीमेल है, और ST वाले जो हैं फ़ीमेल उनके 65 से 70 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप दोस्तों सेफ़ हैं। और अगर आपके EBC के कैटेगरी के जो मेल हैं, अगर आपके 80 से 85 नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ़ जोन में मान सकते हैं दोस्तों। और आप EBC की फ़ीमेल हैं और आपके 75 टू 80 मार्क्स आ रहे हैं तो आप भी सेफ़ जोन में हैं। और अगर आप BC कैटेगरी के मेल हैं और आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आपके 80 से 84 नंबर आ रहे हैं तो आप भी सेफ़ हैं। और BC फीमेल कैटेगरी के जो इंग्लिश सब्जेक्ट लिए हुए थे, अगर उनके 62 से 67 मार्क्स आ रहे हैं तो वो भी अपने आप को सेफ़ जोन में मान सकते हैं। वो आप लोग जो ये नंबर के अप्रॉक्स हैं तो अपने आप को इस रिज़ल्ट में अभी सेफ़ मान सकते हैं। अब हम उर्दू सब्जेक्ट की बात करेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी के मेल हैं तो आपको 85 नंबर अगर प्लस आ रहे हैं या 85 मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ़ जोन में मान सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो अगर आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। अगर आप EWS के मेल हैं, अगर आपके 82 मार्क्स हैं तो आप सेफ़ हैं। अगर आप फीमेल हैं EWS की तो अगर आपके 79 मार्क्स हैं तो आप सेफ़ हैं। और अगर आप SC के मेल हैं तो अगर आपके 50 नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं SC की तो अगर आपके 48 मार्क्स उर्दू सब्जेक्ट में आ रहे हैं तो आप भी सेफ़ हैं। और अगर आप ST कैटेगरी की हैं, अगर आप फीमेल, अगर आपके 42 मार्क्स आ रहे हैं तो आप भी सेफ़ हैं। और अगर आप EBC की फ़ीमेल हैं, अगर आपके 42 मार्क्स प्लस आ रहे हैं तो आप भी सेफ़ हैं। और जो BC के मेल हैं, अगर आपके 65 मार्क्स उर्दू में आ रहे हैं तो आप भी सेफ़ हैं। और आप फीमेल में 60 मार्क्स ला रहे हैं BC कैटेगरी से तो आप भी सेफ़ अपने आप को मान सकते हैं। अब हम बात करेंगे संस्कृत सब्जेक्ट से। अगर आप जनरल कैटेगरी से मेल हैं, अगर आपके 75 मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ़ जोन में मान सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं 72 मार्क्स लेकर आ रही हैं तो आप भी अपने आप को सेफ़ मान सकती हैं। अगर आप EWS के मेल हैं, अगर आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं तो आप भी सेफ़ हैं। और आप EWS की फ़ीमेल हैं, अगर आपके 48 मार्क्स आ रहे हैं तो आप भी अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं। और जो SC कैटेगरी के हैं, अगर आपके 48 मार्क्स आ रहे हैं तो आप भी सेफ़ अपने आप को मान सकते हैं। अगर आप EBC के कैंडिडेट हैं, अगर आपके फ़ीमेल हैं, अगर आपके 44 प्लस आ रहे हैं तो आप भी सेफ़ हैं। और आप BC कैटेगरी के मेल हैं, अगर आपके संस्कृत में 55% मार्क्स आ रहे हैं तो आप भी सेफ़ हैं। और आप BC कैटेगरी की फ़ीमेल हैं, अगर आपके संस्कृत सब्जेक्ट में 42 प्लस आ रहे हैं तो आप भी अपने आप को सेफ़ जोन में मान सकते हैं। अब हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की। जो बच्चे जनरल कैटेगरी के हैं, मेल हैं, अगर उनके 85 से 88 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं। और जो जनरल कैटेगरी की फ़ीमेल हैं, अगर उनके 82 से 85 तक मार्क्स आ रहे हैं वो भी अपने आप को सेफ़ जोन में समझ सकते हैं। 75 टू 80 मार्क्स जिनके EWS मेल हैं, अगर वो इतने मार्क्स स्कोर किए हैं तो वो अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं। EWS की फ़ीमेल, अगर आपके 72 से 75 मार्क्स आ रहे हैं तो आप भी सेफ़ जोन में हैं। और अगर आपके SC कैटेगरी से हैं, अगर आप मेल हैं तो आपको 70 से 75 मार्क्स 72 मार्क्स चाहिए। अगर आप इतने मार्क्स अप्रॉक्स लेकर आए हैं तो आप सेफ़ जोन में हैं। और अगर SC कैटेगरी की आप फीमेल हैं, अगर आपके 55 से 60 मार्क्स आ रहे हैं तो आप भी इतने मार्क्स में सेफ़ हैं। और आप ST कैटेगरी की फ़ीमेल हैं, अगर आपके 55 से 57 मार्क्स आ रहे हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए सेफ़ हैं। अगर आप EBC के मेल हैं कैटेगरी के, तो अगर आपके 60 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप भी इस कैटेगरी में सेफ़ हैं। और अगर आप EBC कैटेगरी की फ़ीमेल हैं, अगर आपके 65 प्लस आ रहे हैं तो आप भी इस कैटेगरी के लिए सेफ़ हैं। अगर आप BC कैटेगरी के मेल हैं, अगर आपके 70 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप इस कैटेगरी के लिए सेफ़ हैं दोस्तों। अगर आप
BC कैटेगरी की फ़ीमेल हैं, अगर आपके 60 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आप इस कैटेगरी के लिए अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की है BPSC TRE 3.0 जो क्लास 6 to 8 की ऑफिशियल आंसर की आई है, उसके उस आंसर की को देखते हुए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई गई है कि आप अगर इतने मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो आप इस कैटेगरी के लिए सेफ़ हैं। दोस्तों आपके एक सब्सक्रिप्शंस और एक लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। ओके दोस्तों।